बहुत समय पहले हस्तिनापुर में कांति और तेज से भरी एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था कुंती। एक दिन आश्रम में उसने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। ऋषि उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, कुंती, मैं तुझे एक दिव्य वरदान देता हूं। इस मंत्र से तू किसी भी देवता को बुला सकती है और वे तुझे संतान स्वरूप आशीर्वाद देंगे। ने उस मंत्र को आदर पूर्वक ग्रहण किया। वह सोच भी नहीं सकी कि यह वरदान उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन जिज्ञासा में भरकर कुंती ने उस मंत्र का प्रयोग किया। उसने सूर्यदेव को पुकारा। अचानक उसके सामने तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। कुंती भयभीत हो गई, पर मंत्र का प्रभाव रोकना संभव ही। देर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका शरीर सुनहरे कवच और कुंडल से चमक रहा था। यह बालक था कर्ण, सूर्यपुत्र। कुंती उसकी आभा देखकर मोहित हो गई, पर समाज के भय ने उसके हृदय को तोड़ दिया। अविवाहित होने के कारण वह उस बालक को स्वीकार नहीं कर सकी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने शिशु कर्ण को एक टोकरी में रखा और गंगा की धाराओं में बहा दिया। वह मां अपने हृदय का टुकड़ा खोकर चुपचाप खड़ी रह गई। वह टोकरी बहती बहती एक नगर के पास पहुंची। वहां अधिरथ नाम का सारथी और उसकी पत्नी राधा नदी किनारे थे। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उसे अपने पुत्र की तरह पालने लगे। इसीलिए कर्ण को कहा गया राधेय कर्ण। बड़ा होकर कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। किसी ने भी उसे राजकुमार नहीं माना, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी और एक महान धनुर्धर बना। कर्ण जीवन भर सत्य वचन और दान का पालन करता रहा। इसलिए उसे कहा गया दानवीर कर्ण। युद्ध भूमि में भी उसने धर्म को नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्ण जैसा दानी और वीर इस धरती पर दूसरा नहीं होगा। यही थी सूर्यपुत्र कर्ण की जन्म कथा। एक ऐसा योद्धा जिसने पूरे जीवन अन्याय सहा, फिर भी धर्म, वचन और दान का मार्ग कभी नहीं छोड़ा।